अजब प्रेम की गजब कहानी का प्रतीक है मुरादाबाद का ये ताजमहल। कायनात को बनाने के बाद कायनात को बनाने वाले उस खुदा ने अपने बंदों से मोहब्बत की और अपने बंदों के लिए अपनी इस प्यारी दुनिया में हर चीज को अपने बंदों के लिए बनाकर तैयार कर दिया, ताकि उसकी मखलूक अपने रब को याद करती रहे और अपने रब से मोहब्बत करती रहे। मोहब्बत शब्द ऐसा शब्द है जब जुबान पर आए तो महबूब के लिए कुर्बान होने की ताकत रखता है। दुनिया में मोहब्बत उस चीज का नाम है, अगर कोई किसी से करता है तो फिर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मोहब्बत लैला मजनू की हो या श्री फरहाद की, मोहब्बत मोहब्बत है। यूँ तो दुनिया में तमाम मोहब्बत की निशानियां हैं, उन्हीं में से एक मोहब्बत की निशानी हमारे जनपद मुरादाबाद में भी दिखाई देती है। जी हाँ, मुरादाबाद से 15 किलोमीटर दूर कस्बा कुंदरकी में एक ताजमहल नाम से बिल्डिंग दिखाई देती है, जो मोहब्बत की निशानी बताई जाती है। अपनी पत्नी से मोहब्बत करने वाले कुंदरकी के ये साहब वो इंसान है जिन्होंने अपनी मोहब्बत की निशानी को अपने मकान की छत पर बनवा डाला। यूं तो सारी दुनिया मोहब्बत की निशानी ताजमहल आगरा में देखने आती है, लेकिन अगर किसी को ताजमहल का आस्क देखना है तो कुंदरकी आना ही पड़ेगा। कुंदरकी का ये ताजमहल आज भी लोगों के लिए पर्यटन का केंद्र है। दूर दराज से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इस ताजमहल को बिल्कुल आगरा के ताजमहल का रूप दिया गया है। देखने में ये ताजमहल काफी सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। मुरादाबाद के आगरा हाईवे पर कस्बा कुंदरकी के रहने वाले छिद्दा खान ने अपने घर की छत पर ताजमहल बनवाया था। छिद्दा खान भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, फरवरी 2003 में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो अपनी बेगम सुल्तान बी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। लोगों का कहना है कि छिद्दा खान ने अपनी पत्नी के लिए अपनी बिल्डिंग पर आगरा की मोहब्बत की निशानी ताजमहल बनवाकर शाहजहां की तर्ज पर अपनी पत्नी की मोहब्बत की याद तैयार कर दी। छिद्दा हुसैन तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके प्यार की निशानी आज भी मौजूद है और लोग उसे देखकर पति पत्नी के सच्चे प्रेम की चर्चा करते हैं। छिद्दा हुसैन के पोते मोहम्मद यूनुस ने बताया कि ये ताजमहल 1965 में मेरे दादाजी ने बनवाया था और वो ये चाहते थे कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें। इसके साथ ही उन्होंने इस ताजमहल को मोहब्बत की निशानी के रूप में बनाया। वो अपनी बेगम यानी कि हमारी दादी से बेतहा मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत कायम रखने के लिए और यादगार बनाने के लिए उन्होंने ये ताजमहल बनाया। बाहर के लोगों से ये ताजमहल बनवाया था, उसमें से अब कोई भी जीवित नहीं है। अब दूर दराज से लोग इस ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे दादाजी ने कुछ ऐसा बनाया जो दूर दराज तक मशहूर है और उनका नाम आज भी चलता आ रहा है। इतना ही नहीं, हमारे क्षेत्र को लोग ताजमहल के मोहल्ले के नाम से जानते हैं। ये ताजमहल मेरे दादाजी ने 1965 में बनवाया था। ये ताजमहल बनवाने के लिए उनका पर्पज़ ये था, वो कुछ ऐसा करना चाहते थे क्या हिस्ट्री में मेंशन हो और लोग उनको कुछ ऐसा बनवाएं या कुछ ऐसा करें जो लोग उनके जाने के बाद भी उनके हयात में उनको याद करें। इसी सोच के साथ उन्होंने ताजमहल बनवाया। किसी की याद में बनवाया था या अपना नाम ऊंचा करने के लिए? नो डाउट ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, तो अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्या वो प्यार में नहीं बनवाया होगा। ताजमहल तो एक यादगार चीज़ है, मोहब्बत की निशानी है। तो किन मिस्त्रियों से बनवाया था? वो अभी भी वर्तमान में मौजूद हैं या? नहीं, ये तो बाहर के जो थे लोग और अब कोई हयात नहीं है। अच्छा, तो फेमस है ये कुंदरकी का ताजमहल? बहुत दूर दराज से लोग देखने के लिए आते हैं। बड़ा प्राउडफुल होता है दादाजी ने ये ताजमहल बनवाया और एक मोहल्ला और कुंदरकी की एक पहचान ताजमहल के नाम से होती है। वो बड़ा प्राउड फील होता है दादाजी ने ताजमहल बनवाया। क्या नाम है? मोहम्मद अफजाल। कहाँ के रहने वाले? सैपुर चित्तू। अच्छा, ये ताजमहल देखने आए हैं आप? क्या कहानी है ताजमहल? ताजमहल ये हमारे नाना ने बनवाया था और आसपास के जो पड़ोस के जो रिश्तेदार हैं और भी दूर दूर के लोग जो हैं वो बार फ़ोन करते हैं कि हमें भी ताजमहल देखना है और लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए यहाँ। आपके गांव से भी लोग आते हैं? हाँ, गांव से तो यहाँ पे प्रसिद्ध है, यहाँ सब लोग देखते ही हैं। दूर दराज से कहाँ से लोग आते हैं? दिल्ली, रामपुर, काफ़ी दूर से लोग आते हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेट से भी आते हैं।